स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब बात करते हैं दोस्तों यदि कोडिंग डिकोडिंग की, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये सभी एग्जाम को जहाँ पर जो लिखी है सभी को कवर करेगा ये। ऐसे सीजीएल में पूछे जाते हैं, इसके 10+2 में पूछे जाते हैं, सीपीओ में भी आते हैं, एमटीएस में भी आते हैं, यूपीएससी प्री वगैरह होती है, एसआई एनटीपीएससी बैंक में खासकर 5 नंबर के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, आरआरबी एमपीपीएससी प्री में सभी एग्जाम में मतलब इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग प्रकार से। किसी में 2 नंबर का पूछते हैं, किसी में 1 नंबर का पूछते हैं, किसी में 5 नंबर का पूछते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें थी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वह सभी अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी अल्फाबेटिकल या एबीसीडी पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड पे आते हैं, कैरेक्टर्स पे आते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षरों का सीधा क्रम। ये देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर अक्षरों का सीधा क्रम, मतलब एबीसीडी के जो नंबर हैं पहले हम इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद में अक्षरों का विपरीत क्रम भी देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, देखिए ई ज्योति। अब ई ज्योति की खासियत क्या है दोस्तों, इसके यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर हैं ये सभी 5 के मल्टीपल है। कैसे? वर्ड ध्यान रखिएगा ई ज्योति, यहाँ पर आप में से बहुत से लोग को पता भी होगा जिन्होंने पहले तैयारी की होगी। ई ज्योति इसकी खासियत क्या है दोस्तों, 5 के मल्टीपल। जैसे ई का स्थान पहले पर है तो ई कितने नंबर पर आ गया, 5 नंबर पर। उसी प्रकार से जे का दूसरे स्थान पर है तो 5 दूना कितना हो गया, 10। उसी प्रकार से 15, 20 और 25, मतलब 5 के मल्टीपल में इसके कैरेक्टर। ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एबीसीडी के नंबर याद करना क्यों जरूरी है? यदि याद नहीं भी करें तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर यदि आप याद कर लेते हैं तो आने वाले कुछ चैप्टर्स जो है हमारे, जैसे कि पेयर्स ऑफ अल्फाबेट, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, और इसी के साथ साथ आपके मशीन इनपुट आउटपुट जो बैंक में पूछा जाता है, वहां पर आपको ये एबीसीडी के नंबर बहुत काम आएंगे और कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यदि आपको एबीसीडी के नंबर याद हैं तो आपके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी लग जाएंगे। अब यहाँ पर एबीसीडी के नंबर हम लोग पढ़ते तो हैं, बहुत सारे तरीकों से आपको पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा एबीसीडी के नंबर को याद करने की। आप बस मुझे यहाँ पर 2-3 मिनट दीजिए, मेरे साथ में आप उनको सुनिएगा ध्यान से और रिपीट करिएगा। आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये पूरे ए से लेकर जेड तक के नंबर याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करें दोस्तों। ए से शुरू करते हैं दोस्तों। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4। याद रखने का तरीका दोस्तों, एबीसीडी एक मूवी आई थी एनीबॉडी कैन डांस, और डांस कैसे करते हैं, 1 2 3 4 स्टेप बताते हैं। डांस करते समय क्या बताते हैं दोस्तों, स्टेप बताते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर डी तक आ चुके हैं हम। ए का नंबर 1, बी 2, सी 3 और डी 4। बात करते हैं दोस्तों ई की, तो ई जो है वो ई ज्योति का पहला कैरेक्टर है, तो यहाँ से आया ई। अब आते हैं एफ पर। देखिए एफ, बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ पर फिक्स और 6। एफ को किस याद रखना दोस्तों, फिक्स और 6। आगे बढ़ते हैं जी पे। जी की बात करें दोस्तों तो देखिए जी में ये क्या छुपा हुआ है, 7। जी में क्या छुपा हुआ है, 7। देखिए यहाँ पर वापस बना लेते हैं। यदि हम जी बनाते हैं तो उसमें क्या छुपा हुआ मिलता है दोस्तों, 7। तो जी का नंबर कितने पे, 7 पे। उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान से देखिए एच में भी क्या छुपा हुआ है, 8। कैसे, डिजिटल कार्ड। ऊपर इसको सर जमी दे दी, ऊपर सर नीचे जमी दे दी, तो क्या बन गया 8। तो एच में क्या छुपा हुआ है दोस्तों, 8। बात करते हैं दोस्तों आई की, तो आई कैसे याद रखना है आपको, तो आई और फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नो। मैं जानता हूं या मैं जानती हूँ, तो आई नो, आई नो या नंबर आई नो। आगे बढ़ते हैं जे का नंबर 10। ई ज्योति का दूसरा कैरेक्टर कौन है, जे। जे का नंबर 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं के। के का नंबर क्या है, 11। के का नंबर क्या है, 11। कैसे याद रखना है, किंग्स 11 पंजाब में कितने खिलाड़ी, 11। या बोल सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर में कितने खिलाड़ी, 11। तो के का नंबर कितना दोस्तों, 11। आईपीएल की टीम होती है, देखे होंगे आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं एल। एल को कैसे रखना है, अब एल को इसको इंग्लिश में बोलना है 12। एल 12, तो समानुसार निकलेगा एल 12, एल 12, एल 12। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो एम। अब एम और एन इन दोनों को अपन साथ में ले लेते हैं, एम और एन को साथ में लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि मैं एम ऐसा बनाऊं और यदि इसे रोटेट राइट कर दूं, इसे दाएं शिफ्ट कर दूं, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, 3 जैसा। इसके आगे 1 लगा दिया, तो यदि एम 13 पे है तो एन कितने पर है, 14 पर। एक याद करें, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एम को कैसे याद रखना है, इसको रोटेट राइट किया, इसको दाएं तरफ घुमाया तो कैसा हो गया, 3 जैसा, और इसमें 1 लगाया। 1 लगाया मतलब नंबर लगाया 1। तो एम कितने पर आ गया दोस्तों, 13 पर। उसी प्रकार से एन कितने पर आ गया, 14 पर। बात करते हैं ओ की, तो ई ज्योति का तीसरा कैरेक्टर है ओ, तो ओ आया ई ज्योति से 15 पर। अब यहाँ से दोस्तों ध्यान से समझिएगा, पी पहला प्यार कब हुआ दोस्तों, 16 में। याद रखेंगे कैसे, पहला प्यार, पी से पहला प्यार कब हुआ, 16 में। और जब दोस्तों प्यार होता है तो झगड़े होते हैं, खतरा बढ़ता है। तो 2 चीज बोल सकते हैं, क्वारल बोलते हैं इंग्लिश में झगड़े को, तो झगड़ा कब होगा, 17 में, या खतरा कब बढ़ेगा, 17 में। प्यार कब हुआ दोस्तों, 16 में। ठीक है, झगड़ा कब हुआ,
17 में झगड़ा इतना बढ़ गया, घर तक बात चली गई, तो अब रिश्ता तय करा दिया कब दोस्तों? 18 में। तो रिश्ता तय कब होगा? 18 में। रिश्ता तय कब होगा? 18 में। तो फिर दोस्तों शादी कब होगी? तो शादी एस फॉर शादी, शादी कब होगी? 19 में। और इसी प्रकार दोस्तों टी फॉर तलाक कब हो जाएगा? 20 में। नहीं दोस्त, यहाँ पर हम तलाक नहीं करवाते हैं। टी को याद करने का एक और तरीका है, यहाँ पर देखिए 2 तरीके हैं वैसे तो। जैसे इजोती में टी जो है वो चौथे नंबर पर आता है, या फिर इसे आप ऐसे भी आ सकते हैं T20। T20 क्रिकेट खेले जाते हैं दोस्तों, T20। तो T20 या इजोती में चौथा कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूवी, यूवी को भी हम साथ में लेंगे। यूवी, यूवी मतलब होता है दोस्तों वैसे युवा, और युवा कितने कितने साल के होते हैं? 21-22 साल के। तो यू का नंबर 21 और वी का नंबर 22। ध्यान रखिए, यू का नंबर 21, वी का नंबर 22, याद रखना है युवा। डब्ल्यू, अब डब्ल्यू आइए इधर बनाते हैं। डब्ल्यू दिखने में थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों एम जैसा है, पर इसका उल्टा है। अब यदि हमने एम को रोटेट राइट किया था तो हम क्या करेंगे दोस्तों? डब्ल्यू को रोटेट लेफ्ट कर देंगे। और इसमें यदि 1 लगाया था तो इसमें कितने लगा दें? 2। यदि इसमें 1 लगाया तो इसमें 2 लगा दिए। तो डब्ल्यू कितने पे आ गया दोस्तों? 23 पे। और एम कितने पे आ गया? 13 पे। दोनों को याद कैसे रखना है? रोटेशन से। आगे बढ़ते हैं। एक्स, एक्स का नंबर कितने पे? 24 पे। कैसे आया? देखिए 1 2। देखिए एक्स बना कैसे? एक्स में लाइन कितनी है दोस्तों? 2। और कॉर्नर कितने हैं? 4। 2 3 4, 1 2 3 4। लाइन 2 है, कॉर्नर 4 है, तो एक्स कितने पे? 24 पे। इजोती में लास्ट कौन है? वाई कितने पर? 25 पर। और जेड कितने पर? 26 पर। क्लियर है सभी को? तो ये जो एबीसीडी के नंबर मैंने आपको बताए हैं, जिस तरीके से वह तरीके से आप याद करेंगे, 1-2 बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, आपकी मदद करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जल्दी से जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको रिवर्स को याद करने की भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा, आपको रिवर्स भी इजीली याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम राइट हैंड साइड से। यहाँ पर लिखा है एम और यहाँ पर लिखा है एन। एम का उल्टा एन है और एन का उल्टा एम है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या होगा दोस्तों? नरेंद्र मोदी। कैसे याद रखेंगे? नरेंद्र मोदी। एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एम। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक वर्ड है लव। अब यहाँ पर ये देखिए, एल का उल्टा ओ है, ओ का उल्टा एल है, और इसी प्रकार से वी का उल्टा ई है और ई का उल्टा क्या है? वी है। इस कैरेक्टर में सभी रिवर्स हो रहे हैं। एल का उल्टा ओ है, ओ का उल्टा एल है। यहाँ पर देखिए, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, और वी का उल्टा ई, वी का उल्टा क्या हो गया? वी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। पीके, प्रवीण कुमार, केविन पीटरसन। यह मूवी आई थी अभी बीच में आमिर खान की, पीके। तो पी का उल्टा के का उल्टा पी। आगे बढ़ते हैं। जैकलिन या जंगल क्वीन, जैकलिन, जैकलिन, जैक कैलिस। कैसे भी याद रख सकते हैं आप इसको? जैकलिन। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे। कैसा रखना है IR को? इंडियन रेलवे। उसका हनी सिंह या हरभजन सिंह, या फिर देखिए ऊपर आप यदि एवेंजर्स वगैरह मूवी देखते हैं तो सुपर हीरो या सुपर हीरोइन, तो एस का उल्टा एच। कैसा रखना है? सुपर हीरो। GT, ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी मारते हैं कॉलेज में, स्कूल में, एक साथ सभी दोस्त जब बंक मारते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप स्टडी। FU, इसको कैसे रखना है? देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो लाइन जो अधिकतर लोग एक दूसरे को बोलते हैं, फॉर यू और यू फॉर। इसके मैंने प्रीफिक्स सब कुछ हटा दिया, मतलब यहाँ पर रहता है I फॉर यू और यहाँ पर रहता है यू फॉर मी। मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए, है ना। अब यहाँ पर अपन ने क्या है? I को हटा दिया यहाँ से, और यहाँ से मी को हटा दिया, तो बचा क्या? F का उल्टा U और U का उल्टा F। याद हो गया दोस्तों? I फॉर यू, यू फॉर मी, ऐसा रखें। फॉर यू, यू फॉर, F का उल्टा U, U का उल्टा F। V का में आ गया, लव में आ चुका है। DW, DW कैसे याद रखेंगे? सुबह सुबह घर पे दोस्तों कौन आता है? दूध वाला, दूध वाला। सुबह सुबह घर पे कौन आता है? दूध वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CX कैसा रखना है? चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस। BY, बाय, और A to Z। तो यहाँ पर ये सभी मैंने आपको रिवर्स बता दिए हैं, आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बेसिस क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन अल्फाबेटिक सीरीज में भी आता है, और एनालॉजिस के क्वेश्चन में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिवर्स अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं आपको अब आगे कुछ कोडिंग्स जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्पस, जो सभी एग्जामों में या अलग अलग एग्जामों में पूछी जाती है, उन सभी को मैंने कवर किया हुआ है। कुछ 7 टाइप की कोडिंग है, 7 टाइप की कोडिंग है, सभी अलग अलग टाइप की कोडिंग है। आइए धीरे धीरे से पढ़ते हैं, सिंपल से चलेंगे, टफ लेवल तक जाएंगे। क्लियर है? लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचते हैं।
चलिए देखते हैं यहाँ पर पहली कोडिंग हमारी। चलिए फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट पहली कोडिंग हमारी। निर्देश इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं, यदि किसी कोडिंग में टेबल को कुर्सी, कुर्सी को अलमारी, अलमारी को चौक, चौक को किताब, किताब को डस्टर और डस्टर को टेबल कहा जाए तो। अब यहाँ पर ये कोडिंग दिया हुआ है और फिर यहाँ पर ये दिए हुए हैं क्वेश्चन कि बैठने के लिए उपयोग होगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, पढ़ने के लिए उपयोग होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये पीएससी प्री, व्यापम, कांस्टेबल और आपके रेलवे की जो डी ग्रुप की एग्जाम होती है उनमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो कोडिंग दी हुई है दोस्तों हमें कि देखिए यहाँ पर यदि किसी कोडिंग में टेबल को कुर्सी, कुर्सी को अलमारी, तो हम क्या करते हैं इन्हें प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार। टेबल को कुर्सी, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट यहाँ पर बना लिया कि टेबल को क्या बोला जाता है, कुर्सी बोला जाता है। कुर्सी को क्या बोला जाता है, अलमारी। अलमारी को क्या बोला जाता है, चौक। उसी प्रकार से चौक को किताब, किताब को डस्टर और डस्टर को टेबल। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ये सभी हो जाएंगे आपके मेन कंटेंट या मेन कोड, और इनकी जो कोडिंग करके दी गई है वो कहाँ हो जाएगी, राइट हैंड साइड में। ये इनके क्या है, कोड है। ये मेन कंटेंट हो गए और ये इनके क्या हो गए, कोड हो गए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बैठने के लिए उपयोग होगा। अब यहाँ पर हम सभी को मालूम है दोस्तों बैठने के लिए क्या उपयोग होता है, कुर्सी। परंतु आपको यहाँ पर ऑप्शन में कुर्सी को नहीं लगाना है, क्योंकि कुर्सी के लिए कोड क्या दिया हुआ है, अलमारी। तो आपको कोड पे टिक लगाना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, डी, अलमारी। बैठने के लिए उपयोग होगा तो क्या, अलमारी, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब आपको जो भी कोडिंग दी है वहां पर आपको कोड पे टिक करना है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, पढ़ने के लिए उपयोग होगा। तो दोस्तों पढ़ते कैसे हैं, किताब से, परंतु यहाँ पर किताब पे आपको टिक नहीं करना है। आपको टिक किस पर करना है, जो भी किताब के लिए कोड दिया है उस पर। तो किताब के लिए कोड क्या दिया है दोस्तों, डस्टर। तो डस्टर यह सही होगा यहाँ पर आंसर हमारा, कि पढ़ने के लिए क्या उपयोग होगा, तो डस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड को साफ किया जाएगा। बोर्ड को रफ किया जाएगा, साफ किया जाएगा किसके द्वारा, तो बोर्ड रफ किससे होते हैं दोस्तों, डस्टर से। परंतु देखिए यहाँ पर डस्टर के लिए कोड क्या दिया हुआ है, टेबल। तो हम किस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा, टेबल, ए। क्लियर है सभी को, समझ में आया यहाँ पर। इसी प्रकार की दोस्तों एक कोडिंग और देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ईजी है। चलिए आइए देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निर्देश दिए हुए हैं, यदि किसी कोडिंग में लाल को सफेद, सफेद को काला, काले को पीला, पीले को हरा, हरे को आसमानी और आसमानी को गुलाबी कहा जाए। अब यहाँ पर हमें कोडिंग किसकी दी गई है, कलर्स की। तो आइए इसे वापस उसी तरीके से लिख लेते हैं जैसे हम लिखते थे। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये सभी क्या लिख लिए, हमारे मेन कंटेंट, और राइट हैंड साइड में उनके क्या हो गए, कोड। जैसे कैसे, लाल को क्या बोला जाएगा, सफेद, सफेद को क्या कहा जाए, काला, काले को क्या कहा जाएगा, पीला। उसी प्रकार पीले को हरा, हरे को आसमानी और आसमानी को गुलाबी। क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों हमसे, सूर्यमुखी फूल का रंग क्या होगा। तो सूर्यमुखी होता है पीला कलर का, परंतु पीले के लिए कोड क्या दिया हुआ है दोस्तों, हरा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे, हरा। हमारा सही आंसर क्या होगा, सी। क्लियर है, चलिए आइए इसके 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग क्या होगा। दोस्तों आसमान का रंग आसमानी, परंतु आसमान के लिए, आसमानी के लिए क्या कलर दे रखा है, कोड दे रखा है गुलाबी। तो हम किस पे टिक करेंगे, गुलाबी। आसमान का रंग क्या होगा, गुलाबी। और उसी प्रकार से दोस्तों दांतों का रंग क्या होगा, तो दांतों का कलर व्हाइट, परंतु व्हाइट मतलब सफेद के लिए क्या कोड दे रखा है, काला। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, काला। दांतों का रंग क्या होगा, काला। क्लियर है सभी को, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था, पहली कोडिंग थी। आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कोडिंग की तरफ। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर, यदि किसी कोडिंग में a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, मतलब a को 1, b को 2, c को 3, ऐसा z तक हो तो। पहला क्वेश्चन है, शब्द एप्पल के अक्षरों का योगफल ज्ञात कीजिए। यदि कोडिंग कुछ इस प्रकार हो कि a को 1, b को 2, c को 3 और टेंस टू z तक जा रहा हो, तो हमें एप्पल का टोटल लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें यदि एप्पल के जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी के नंबर याद होंगे तो हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। जैसे कैसे, a का नंबर 1, e का नंबर 16, अगेन p का नंबर 16, l का नंबर 12 और e का नंबर कौन सा, 5। आइए दोस्तों तो टोटल लगा लेते हैं। यहाँ पर आप एक टोटल लगाएंगे 6, 12, 18 और 20, 0, 2 और ये 5। तो एप्पल का टोटल कितना है दोस्तों, 50। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। मतलब क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। जो भी आपको स्पेलिंग दी गई है उसके कैरेक्टर को, नंबर को लिखना है और सिंपली ऐड करना है। समझ में आया सभी को। आइए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, शब्द एजुकेशन के अक्षरों का योगफल ज्ञात कीजिए। एजुकेशन के अक्षरों का योगफल ज्ञात करना है। तो आइए नंबर लिख लेते हैं। ए का नंबर दोस्तों कितना, 5, बी का नंबर कितना, 4, उसी प्रकार से यू,
21, फिर 3, फिर 1, फिर 20, फिर 9 और फिर 15 और फिर 14। ये तो हो गए पूरे कौन से एजुकेशन के कैरेक्टर। अब यदि आप इनका पूरे का सभी का टोटल लगाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 92, लगा लीजिएगा टोटल। तो यहाँ पर एजुकेशन का टोटल कितना होगा दोस्तों 92। तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर जितने भी जैसे ये 2 क्वेश्चन आए हैं तो इन्हें हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यदि हमें इन एबीसीडी के नंबर्स को याद है तो जल्दी जल्दी से लिख लेंगे और उन्हें टोटल लगा लेंगे, या फिर आपको क्या होगा याद नहीं होगा तो बार बार वो पन्ना पलट के देखना पड़ेगा एग्जाम में कि किसका नंबर क्या है किसका नंबर क्या नहीं है। जो भी मैंने आपको एबीसीडी के नंबर दोस्तों पढ़ाए हैं, जो बताया है मैंने आपको, उनको याद करने का तरीका, यदि आप उन्हें ध्यान से सुन लेंगे 1-2 बार तो आपको पूरे एबीसीडी के नंबर अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी दूसरी कोडिंग थी, यहाँ पर एबीसीडी के नंबर काम में आए हैं, इसके आगे भी और काम में आएंगे, तो आप उन्हें यदि याद कर लेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोडिंग पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप 3, कोडिंग का टाइप तीसरा। यदि किसी कोडिंग में ए को 2, बी को 4, सी को 6 टेंस टू जेड तक 52। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, ए का नंबर क्या होता है 1 जबकि उसका लिखा है 2, बी का नंबर क्या होता है 2 जबकि उसका क्या लिखा हुआ है 4, सी का नंबर उसी प्रकार होता है 3 और उसको क्या लिखा हुआ है 6, और इसी प्रकार से आगे बढ़े जेड तक तो कितना आ गया 52। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कोडिंग में डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो यहाँ पर हमें आंसर भी कैसे निकालना पड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। कैसे, देखिए शब्द कुल के अक्षरों का योगफल क्या होगा। अब शब्द कुल के अक्षरों का योगफल हमें निकालना है, पर किसके अकॉर्डिंग, ये कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो आइए, सी का नंबर कितना दोस्तों 3, ओ का नंबर कितना 15, वापस ओ का नंबर कितना 15 और एल का नंबर कितना 12। आप बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर सर आपने तो गलत कर दिया, यहाँ पर हमें दिया है ए का नंबर 2, मतलब डबल करना है और आपने सिंगल सिंगल लिख लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले इसका टोटल लगा लेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि यदि नंबरों की संख्या ज्यादा होगी तो जोड़ने में ज्यादा समय लगेगा और गलती की संभावना में क्या होगी ज्यादा। तो इसका टोटल लगा के क्या कर देंगे इंटू 2, तो 15, 30 और ये 30, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए 15, तो 15 तिया 45। 45 आंसर है क्या, नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है इंटू 2, क्यों, क्योंकि हमारी कोडिंग बोर्ड थी। तो 45 गुना दोस्तों कितना हो गया 90, तो हमारा पहला आंसर क्या होगा 90। समझ में आया सभी को। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पॉपुलेशन के अक्षरों का योगफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए शब्द जो है, कैरेक्टर जो है बड़ा आ गया, वर्ड जो है बड़ा आ गया है। अब यहाँ पर यदि आप लिखेंगे 32, 30, 32, 42, 24, तो उसके बाद में क्या होगा, जोड़ने में समय कैसा लगेगा ज्यादा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं 16, 15, 16, 21, एल का नंबर दोस्तों कितना 12, ए का नंबर कितना 1, टी का नंबर कितना 20, आई का नंबर 9 और फिर ओ और एन। ये हो गए हमारे कैरेक्टर सभी। और आप इनका टोटल लगा लीजिएगा, इन सभी का टोटल कितना आ जाएगा 139। पर यहाँ पर हमारा दोस्तों आंसर 139 है क्या, नहीं। अब क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2। आइए कर देते हैं, 2 नाम 18, 2 तिया 7, मतलब एक कैरी जुड़ गया वापस वैसे कैसे, और 2 एकम 2, तो 278। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। हमारा सही आंसर क्या होगा 278। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी कोडिंग बिल्कुल सिंपल थी, जो भी आपको वर्ड दिया जाए उसको कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर डबल दिया था तो हमने क्या कर दिया डबल। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोडिंग पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आ गया टाइप 4, कोडिंग का टाइप 4 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम निर्देश दिया हुआ, यदि किसी कोडिंग में ए को 26, बी को 25, सी को 24 और इसी प्रकार से जेड को क्या लिखा हुआ है दोस्तों 1। अब यहाँ पर दोस्तों इस कोडिंग को हम ध्यान से देखें तो यह चल रही है रिवर्स, मतलब उल्टी। अब यहाँ पर हमने अभी उल्टी एबीसीडी याद करी थी, उसी का हम दोस्तों उपयोग करके यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर को फाइंड करें। जैसे देखिए ग्राउंड, शब्द ग्राउंड के अक्षरों का योगफल क्या होगा। अब ग्राउंड का टोटल तो लगाना है, परंतु कैसे, रिवर्स। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ग्राउंड, GROUND। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जैसे एक ट्रिक बताता हूँ, इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पूरी एबीसीडी को उल्टा नहीं लिखना है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जी का उल्टा क्या होता है टी, तो टी का नंबर कितना है 20। उसका देखिए दोस्तों आर का उल्टा क्या होता है आई, इंडियन रेलवे याद करवाया था, इंडियन रेलवे, तो आर का उल्टा आई। उसका देखिए दोस्तों ओ का उल्टा क्या होता है एल, तो एल का नंबर क्या होता है 12। उसी प्रकार से दोस्तों यू का नंबर 6, एन का नंबर 13 और डी का नंबर कितना हो जाएगा 23। अब इन्हें आप जोड़ लीजिए तो आपका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आप इन्हें टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 83, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। क्लियर है सभी को, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है काशी। अब काशी का हमें क्या करना है, अक्षरों का योगफल लगाना है, परंतु कैसे, रिवर्स सीक्वेंस, के
ए एस एच और आई। दोस्तों बताइए के का उल्टा क्या पढ़ा था हमने, पी के, तो के का उल्टा पी है, तो पी का ओरिजिनल नंबर क्या होता है 16, तो वो यहाँ पे लिखना है, मतलब रिवर्स एबीसीडी में के का नंबर क्या होगा 16। उसी प्रकार से दोस्तों ए टू जेड, तो ए का उल्टा क्या होता है जेड, और जेड का ओरिजिनल नंबर दोस्तों क्या होता है 26, तो यहाँ पर आपको 26 लिखना है, मतलब रिवर्स एबीसीडी में ए का नंबर क्या होगा 26, सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एस, तो एस का उल्टा क्या होता है एच, एस का उल्टा क्या होता है एच, कैसे सुपर हीरो, सुपर हीरोइन हमने याद करा था, तो एस का उल्टा एच, तो एच का ओरिजिनल नंबर दोस्तों कितना होता है 8, तो वो यहाँ पर लिखना है। और एच का उल्टा क्या होता है एस, तो एस का ओरिजिनल नंबर क्या होता है दोस्तों 19, वो यहाँ पर लिखना है। और आई का उल्टा क्या होता है आर, कैसे इंडियन रेलवे, तो आर का नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिए 18। अब जब आप इनका सभी का टोटल लगाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा 87, मतलब यहाँ पर से हमारा आंसर क्या जाएगा 87। तो दोस्तों रिवर्स एबीसीडी यहाँ पर भी काम आई है और आने वाले कुछ क्वेश्चंस और अगले चैप्टरों में भी काम आएगी। यदि एबीसीडी के नंबर हमें सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में यदि याद हो तो हम क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर कंसेप्ट को दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर पहले पार्ट में इतना ही। आगे मिलेंगे दूसरे पार्ट में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट